तो अब यहाँ पर आएगा वैनिटी मिरर एंड देन विल बी डन। मैंने अपनी पहली यूट्यूब वीडियो बनाई थी 4 साल पहले। एक साइड में ना फ़ोन का स्टैंड सेट किया, खुद ही रिंग लाइट लगाई, 2 दिन लिए थे मैंने स्क्रिप्ट बनाने के, 500 रुपये एडिट के दिए और वीडियो बन गई। आई वॉज नॉट इन फैक्ट श्योर कि मेरे को वो अपलोड करनी भी चाहिए या नहीं, किसी को पसंद आएगी या नहीं, XYZ एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। वो दिन था और आज का दिन है। I've made hundreds of videos. Honestly बताऊँ बिल्कुल आसान नहीं होता. That is the first thing that I thought while I was starting with my YouTube channel. But trust me on that. बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, स्पेशली तब जब मुझे आके ना कोई पर्सनली ये बोलता है कि भाई आपकी वजह से ना आई फील मोर कॉन्फिडेंट, मैं ज़्यादा स्टाइलिश बन गया, बिकॉज दैट हैज़ बिन द अल्टीमेट गोल। तो इसी के चलते मैंने थोड़ा सा रिस्क भी लिया है एंड एक बहुत बड़ा कदम लिया है अपनी ज़िंदगी में, टू ओपन अप माई ओन स्टूडियो व्हिच आई एम गोइंग टू शो यू नाउ so that you all can get a better experience when you're viewing this channel. एक तो बॉम्बे में ना हर चीज़ इतनी महंगी है, तो मैंने जैसे इंटीरियर वाले को ना बताया कि मेरे को ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए एंड दिस इज़ व्हाट माय आइडिया ऑफ अ स्टूडियो इज़, तो उसने मुझे बजट बताया जिसको सुन के मैं हिल गया। सो आई डिसाइडेड टू टेक एवरीथिंग इन माई हैंड, मतलब नॉट लिटरली कि मैं ही कील ठोकने में लगा हूँ, बट यस, कारपेंटर कहाँ से देखना है, इलेक्ट्रिशियन कहाँ से देखना है, पेंटिंग कौन करेगा, फर्नीचर कहाँ से आएगा, कौन सा मटेरियल आएगा, कौन सी मोल्डिंग लगेगी, कौन सा MDF है, कौन से विनियर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो एवरीथिंग is very close to me and this actually means a lot and I would really like to thank you all. Now I'm going to start with the tour of my studio. तो सबसे पहले मैंने अपनी स्टूडियो की थीम डिसाइड करी, of course, which was minimal but had to make a statement. After all, this is my space. Had to do that. Anyway, यहाँ पे मेरी wardrobe एक्सेट्रा है जहाँ पर मैं अपने कपड़े रखने वाला हूँ, but as you enter the studio, the first thing on the right is my cabin. Come on in. So this is how it looks the moment you enter, the moment I enter, of course. यहाँ पे मैंने एक बहुत ही प्यारा सा शीशा रख रखा है ताकि मैं अपने OOTDs देख सकूँ, दिखा भी सकूँ। शायद कोई भी आया, but anyway we'll ignore that. Anyway, moving on to the space. This is where I'm mostly going to sit and पहली बार यार ऐसे थोड़ी ना फॉर्मल फील आती है, बट मैं एक जेन्युइनली बात बताऊं, इस सीट पे बैठने का सबसे ज़्यादा आई थिंक मज़ा ये है कि जब भी मैं यहाँ पे बैठता हूँ ना, तो मुझे अपनी लिटरली वो 8 साल की जर्नी, जितनी भी मेरी स्ट्रगल्स रही हैं, वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं एंड इट जस्ट मेक्स मी वेरी हैप्पी फॉर from where I started and from where I am today. And I think the only reason is consistency and hard work to that. But of course, we're going to keep it a little light, nahi to main beh jaunga. So this is my chair. There are 2 more chairs. There's a setup over here also. यहाँ पे मेरे मोस्टली शू कैबिन एक्सेट्रा है। देखो, कैबिन बनाने का स्पेस, जो कैबिन स्पेस है वो बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट विद अ कपल ऑफ मोर थिंग्स विच यू विल नो अ लिटिल लेटर, बट यहाँ से ही सारी चीज़ों की अब शुरुआत होगी। एनीवे, टॉकिंग अबाउट मिनिमलिज्म एंड कलर थ्योरी, सिर्फ एक वॉल है जो मैंने सेज ग्रीन कलर की करवाई है, बिकॉज ग्रीन signifies growth and abundance, and that is the whole idea here. But let me also give you attention to detail. जब मैं यहाँ का दरवाज़ा बनवा रहा था ना, I would have literally gone for a basic glass या basic door, और उसमें मेरे काफ़ी पैसे बच जाते, बट मैं चाहता था हर एक चीज़ ऑन पॉइंट, एंड दैट इज़ वाई आई वेंट फॉर फ्लूटेड ग्लास, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। लेट मी शो यू द मेन स्टूडियो नाउ। कैबिन से निकलते ही हम आ जाते अपने मेन स्टूडियो स्पेस में, जहाँ पे हमने 3 सेट्स बनाए हैं टोटली, एंड इट इज ऑल्सो आवर वर्किंग स्पेस, दैट इज हाउ इट हैज बीन डिजाइन्ड बाय योर ओन। एनीवे, मूविंग टू माय फेवरेट एंड द फर्स्ट सेट, the royal set is what I call it as, because of the vibe it gives. Everything I absolutely love about how it has come out eventually. Each and everything is so on point. जैसे मैंने विजुअलाइज किया था ना, ये बिल्कुल वैसा निकला, एंड आई एम सो ग्लैड अबाउट इट। देयर इज 2-tone थिंग दैट आई हैव डन इन द बैकग्राउंड, एज यू कैन सी। सबसे मुश्किल था यहाँ पे ये वॉलपेपर ढूंढना। भाई, ये वॉलपेपर इतना ज़्यादा मुश्किल है ढूंढना दैट आई कुड नॉट टेल, बट आई वाज सो हैप्पी। आई थिंक इट टुक मी अराउंड 10 to 12 days जस्ट टू फिगर आउट द वॉलपेपर, बट आई डिड नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। मुझे था कि यार जब तक वो परफेक्ट वॉलपेपर नहीं मिलेगा ना, तब तक मैं नहीं लूँगा। एनीवे,
that was about it. And then of course some very minimal, some very classy detailed pieces like this one. ये एक ऐसा लैम्प है जो रॉयल टच में भी यूज हो सकता है, थोड़ा विंटेज वाइब भी देगा, बट एट द सेम टाइम इज गुड फॉर कंटेम्प्रेरी वाइब्स ऑल्सो. मूविंग ऑन टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग आर्म चेयर दैट आई हैव गॉट हियर. इट हैज सम केन डिटेल्स एंड वेरी कंफर्टेबल टू सिट. शायद मैं ये अपने घर के लिए भी ले लूँगा. तुम अभी वाइब देख रहे हो क्या आ रही होगी? आई एम जस्ट सो एक्साइटेड टू सी द वीडियो. एनीवे, मूविंग ऑन टू this lamp which has some marble finish over here, and इसकी जो ऊपर जो भी टॉप है उसमें भी अच्छी अच्छी डिटेलिंग हो रखी है. और साथ में जो ये हमने साइड टेबल भी ली है ना, ये भी इस पर्पस से लिए जब हम फाइनली वीडियो शूट करें बहुत ही ज़्यादा रॉयल और बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल वाइब दे. दैट इज बिकॉज ऑफ हाउ द लेग्स आर मेड. आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट की तरफ जो काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है. चाहे कैजुअल आउटफिट्स होंगे, चाहे फिर वो हमारे थोड़े क्लासी आउटफिट्स होंगे, ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल बी एबल टू शूट हियर, व्हिच इज these moldings are also very appropriate. आपको ना पता होना चाहिए जब आप ये moldings लगवा रहे हो तो कौन से कट में, कौन से डिज़ाइन में लगा रहे हो, and that is how the entire output comes. Also, अगर आप ये देख सकते हो, see this is the most minimum set that we set up and the equipments that we currently use to make one video. और ये लिटरली अभी 60% पे है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर येट टू कम एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. जो ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस है, ओवरऑल वीडियोस का लेवल है, वो कहाँ पहुँचने वाला है, आई कैन नॉट इवन इमेजिन. एनीवे, सो दैट वाज मेजरली अबाउट इट. हैव केप्ट इट वेरी बेसिक, वेरी मिनिमल, ताकि हम मल्टीपल वाइब्स ले सकें. नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने फाइनल कंटेम्प्रेरी सेट पे, which is also a place where we will be doing our edits. The boys are already at work. Now, this arc structure that you're seeing over here, this is going to be the final set. और जब हम इसको सेट की तरह यूज़ नहीं कर रहे होंगे, this is going to be our edit table, and as you can see the edits are already in place. Now talking about this one in particular, यार ये ना मैंने चीज़ कहीं पर्सनली ऐसे एग्जैक्टली ऐसी कुछ नहीं देखी थी, बट वाइल आई वाज गेटिंग विद द प्रोसेस ऑफ इट, मुझे लगा हम ऐसा कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं. सो आई गॉट दी आर्क्स मेड, और उसके बीच में ये मैंने MDF लगवा रखी है. 8 mm की अंदर की प्लाई है, 12 mm की बाहर की प्लाई है. दैट इज हाउ माई नॉलेज हैज़ बिकम ऑफ प्लाईज नाउ. तो अगर इंटीरियर वगैरह का कोई प्रोजेक्ट देना हो कभी एट मिनिमल कॉस्ट, गाइस यू नो हू टू कॉन्टैक्ट. एनीवे, so yeah, that is majorly the space we're going to shoot in from now onwards. And इस मोमेंट पे मैं मतलब ऑनेस्टली बहुत खुश भी हूँ, मैं बहुत नर्वस भी हूँ, क्योंकि यार देखो कहीं ना कहीं इतनी इन्वेस्टमेंट होती ना, तो तुम्हारी थोड़ी तो अंदर से होता है कि क्या होने वाला है आगे. बट आई ट्रूली बिलीव कि जैसा आप लोगों ने अभी तक सपोर्ट किया, अब वैसा करोगे. अब थोड़ा और ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि हम और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आ सकें और अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकें. बट नाउ दैट वी हैव दिस स्पेस, आई पर्सनली फील वी विल ग्रो इवन मोर एज अ कम्युनिटी एंड एज दिस चैनल ऑल्सो. सो कुछ भी हो, अब जो भी ऐसी वीडियोस बनाने का मन करे या कोई भी ऐसे टॉपिक्स लाने का मन करे, एंड आई मेक श्योर दैट आई ऑल्सो स्टार्ट एंगेजिंग विद यू ऑल मोर. I really want to someday maybe keep a meetup over here where I can actually meet you all, because finally I have this space where I can do all of this. So having said all of that, I'm quite excited to start with this journey. You tell me in the comments below कि आपको ये space कैसी लगी and how excited you all are to see the new content that we're going to make. And yeah, well, that's about it. I'm going to see you in the next few videos. From here, all the shoots are going to be done here. Until then, take care. Stay stylish.